तो 25,000 सवाल करके हमें रिवाइज कर लेंगे हम सेलेक्ट। आईआईटी की डिग्री लग जाएगी ना तभी तेरी शक्ल नहीं दिखाएंगे हम। डीपीपी जो आपको मिलेंगे अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो 4,000 से 5,000 के बीच में आएंगे बस। क्या आपको जेईई मेन के कम से भी कम पिछले 10 साल के पेपर करने चाहिए? और जो मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद मैंने शीट भी कर ली, मैंने डीपीपी भी कर लिया, पर ये आपको बताएगा कि जो आपने पढ़ाई जो समझा है वो वाकई एग्जाम के लायक है या अगर इसके एक भी सवाल नहीं हो रहा तो फिर इस प्रैक्टिस का कोई फायदा। अगर आप ध्यान से देखो तो 11th 12th और 12th के एंड आते आते हम कम से भी कम आपके 40 पेपर ले लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इस 25,000 सवाल करके रिवाइज कर लेंगे, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? या सबका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा? यस और नो? जितना रेस्पॉन्स तुम शादी में देते हो उससे ज्यादा यहां दीजिए। काम की बात है, शादी नहीं होगी भाई साहब, ये नहीं करोगे तो। लड़कियों की तो फिर भी हो जाएगी, तेरी तो नहीं होनी। शक्ल देखी तूने अपनी? शादी के सपने देख, क्यों इसी शादी हो सकती है कि बिना डिग्री के? तेरे आईआईटी की डिग्री लग जाएगी ना तभी तेरी शक्ल नहीं दिखाएंगे हम कि बस लड़का आईआईटी है, शादी करनी है तो कर लो। साला ऐसे किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात है। अब नहीं आदमी क्या कहते हो यार? साला वापस आ जाऊंगे ट्रैक पे। तो 25,000 सवाल करके हमें रिवाइज कर लेंगे हम सेलेक्ट। मैं सिर्फ इतना सा मान रहा हूं कि तुम अभी तक 10,000 सवाल कर चुके हो 11th 12th मिला के। क्या मेरा मानना बहुत बेमानी है? इतना मान सकता हूं? अरे यस और नो? तुमने उनको रिवाइज नहीं करा पर 10,000 सवाल तो कर रखे हैं। ये 10, अच्छा पहले बताओ 25,000 सवाल हम आपको कैसे देते हैं? ये 25, हमारा धर्म कहां पर है मैं आपको बताता हूं। अगर आपने हम पे भरोसा करा है तो हमारे धर्म बनता है कि हम आपको 25,000 सवाल स्ट्रक्चर्ड दें। अगर आज देवांशी ने विश्वास कर लिया कि जो सर ने बोला है वो मैं पूरा होमवर्क करूंगा, तो सर का धर्म बनता है, इंस्टीट्यूट का धर्म बनता है कि वो उनको वही सवाल दे जो। अगर मैं आपको अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल दे दूं कि रोटेशन पे मैंने 500 सवाल करा दिए और पता लगा हीट पे मैंने 10 सवाल करा के खत्म करा दिया, तो भले आपने मेहनत उतनी ही करी हो पर आपको फायदा होने वाला। आपने तो 25,000 सवाल करे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? यस और नो? अपन बेसिकली चलते हैं 25,000 सवाल कहां कहां करेंगे आप ध्यान सुनिएगा। ये 25,000 सवाल आप करोगे शीट में। शीट की एक्सरसाइज 1, 2 और 3 अगर अपन जोड़ लें, पीवाईक्यू अलग रखेंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, अगर इनको हम जोड़ लें ये करीब करीब 10,000 सवाल हैं अप्रोक्सीमेटली। 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में होंगे कहीं ना कहीं। अप्रोक्सीमेटली 10,000 सवाल हैं। कितने? 10,000 सवाल हैं। 10,000 से थोड़ा सा लोअर साइड ही होंगे, ज्यादा साइड नहीं होंगे। ये हो गया आपको कुछ डीपीपीज मिली होंगी। डीपीपीज बैच वाइज मिलती है, कुछ 11th में मिली होंगी, कुछ 12th में मिली होगी। अभी मैं ऐप के मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, बहुत बेसिक डीपीपीज जो आपको मिली होंगी अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो 4,000 से 5,000 के बीच में आएंगी बस। अपर साइड बता रहा हूं, ये भी लोअर साइड नहीं है। ये 4,000 से 5,000। ये दोनों का पर्पस होता है प्रैक्टिस करना। एक तो पर्पस भी समझे मटेरियल का पर्पस क्या है, इसका मतलब पर्पस क्या है? प्रैक्टिस करना। इसके बाद आता है हमारा एक मटेरियल जिसे हम बोलते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के अपने पास दो तरीके होते हैं, जेईई मेन और। क्या आपको जेईई मेन के कम से भी कम पिछले 10 साल के पेपर करने चाहिए? पिछले 5 साल में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हर बार 8-8 पेपर हुए हैं? कितने हुए हैं? कितने? 8 5 जा और एक पेपर में कितने सवाल आ रहे हैं? 90। कितने आ रहे हैं? 90। तो 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 क्या 3,600 सवाल? और उसके पिछले 5 साल में फिर से एक बार और जोड़ लो, बोलो यस और नो? तो उसमें कितने हो गए बोलो? 5 साल में एक ही बार आया। 5 9 जा क्या 450? फिर पहले कितने आए थे? 3600। कितने आए थे? क्या कुल मिला के 4,000 पीवाईक्यू हमें कम से कम जेईई मेन के करने हैं? किसके करने हैं? 4,000 लगभग जेईई मेन के हमें पीवाईक्यू। क्या इतना हमें करना चाहिए? हाँ। अगर मैं जे एडवांस की बात करूं तो जे एडवांस में मैं मान सकता हूं कि पिछले जो वैसे तो 45 ईयर्स के पेपर पूरे अवेलेबल है, पर फिर भी जो ये मान के चलो कि जो लास्ट 15 साल के पेपर है ना वो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस है। उनको चाहे तो अभी अपन स्किप, जाहिर सी बात है करना चाहे तो अपने करना चाहिए, पर कम से भी कम 30 साल के करने चाहिए। 30 इंटू लगभग ऑन एन एवरेज 2 पेपर आते हैं। क्या 100 सवाल कम से कम आते हैं? अरे आवाज नहीं आ रही? यस और नो? किसी साल कम, किसी सवाल ज्यादा। 30 इंटू 100 3,000। क्या 4,000 प्लस 3,000 कितने? 7,000 सवाल। ये आप पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस क्या है? ये प्रैक्टिस इस बात की है कि मान लीजिए तुझे लगा कि मैंने ना मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, और जो मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद मैंने शीट भी कर ली, मैंने डीपीपी भी कर लिया, पर ये आपको बताएगा कि जो आपने पढ़ाई जो समझा है वो वाकई एग्जाम के लायक है या? ये सही बताऊं तो इंटरनल टेस्टिंग है कि मुझे चैप्टर समझ आया या? इनका पर्पस प्रैक्टिस है, इनका पर्पस इंटरनल चेकिंग है कि मुझे चैप्टर समझ आया या अगर इसके एक भी सवाल नहीं हो रहा तो फिर इस प्रैक्टिस का कोई फायदा। इसका मतलब क्या मुझे थ्योरी और प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ेगी? अरे यस और नो? अरे यस और नो? ये बात आपको ध्यान देनी।
इसके बाद आपके आते हैं टेस्ट, जो रियलिटी में बताते हैं कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म। अगर आप ध्यान से देखो तो 11th 12th और 12th के एंड आते आते हम कम से भी कम आपके 40 पेपर ले लेंगे। 11th 12th और 12th के आखिर में जितने भी रिवीजन, कम से कम कह रहा हूं बेयर मिनिमम ये 40 से ज्यादा ही होंगे, कम होने वाले। कि 40 इंटू 100 फिर से कितने हो गए? 4000 सवाल किस में कराएंगे हम आपको? क्या इनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है? अरे आवाज नहीं आ रही, यस और नो? फिर मैं कह रहा हूं भेड़ बकरियों की तरह मत पढ़िए, लॉजिकली पढ़िए। हम आपको लॉजिकली पढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए सिर्फ आपको खुश करने वाला पढ़ा दें। कल भी मेरी सारे टीचर्स की मीटिंग थी, मैंने एक ही बात बोली कि बच्चों को खुश करने वाला मत पढ़ाइए। मैं आपको बताऊं खुश करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज मैनेजमेंट शीट देखो तुम, तुम्हारी अच्छे अच्छे सवाल हैं उसमें, तुम्हें खुश करने वाली बड़ी बात नहीं होंगे सवाल। रोटेशनल शीट उठा के देखो, साला तुमसे 5 में से 2 नहीं होंगे। सच्चाई है, एडवांस के लेवल पे बनाई गई है। उसको खुश करने में हमें क्या दिक्कत है? जो जैसा टीचर पढ़ाए वही शीट में दे दे, वही एग्जाम में दे दे, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तुम खुश, तुम्हारे माँ बाप भी खुश। आखिरी में एक एग्जाम में तो फेल हो गए, तब बोलोगे और यार पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, नहीं पता है हमें कि क्या हुआ है, हमने आपको बेवकूफ बनाया, वो हम नहीं करेंगे। आप खुश करने वाला पढ़ना चाहते हो कि सिलेक्शन वाला? अगर सिलेक्शन वाला पढ़ना चाहते हो तो थोड़ी सी तकलीफ आएगी। मैं आपको आज कह रहा हूं ये बात, मैं आपको आज कह रहा हूं ये बात। हमने स्टडी मटेरियल खुश करने वाला नहीं बनाया है कि हम टीचर को मैं अपने मोशन पे किसी टीचर को ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं जाता है कि आपको पेपर ऐसा बनाना है कि हर बच्चे के कम से कम 30% नंबर आए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर ऐसा इंस्ट्रक्शन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाता है कि टीचर को ये पूछा जाता है आपने ऐसा पेपर क्यों बनाया कि बैच के नंबर एवरेज 30 से कम आए। अरे ये थोड़ा तो खुश करने वाली बात हो गई है। तो अरे हुई कि नहीं हुई यार? ये नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए अपने नंबर को देख के दुखी मत होइए। जो नंबर मोशन पे आ रहे हैं ना, उससे 10% ज्यादा नंबर आएंगे तुम्हारे मेन एग्जामिनेशन में। पर अगर यहां कम आ रहे हैं तो वहां भी कम आएंगे। पर ऐसा नहीं होगा कि यहां पे 100 आ रहे हो और वहां पे 50 हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। यहां 100 अगर एवरेज आ रहा है ना, वहां 110 120 आएंगे तुम्हारे। ये भी तुम्हें दावे से कह सकता हूं। आखिरी के जो तुम्हारे टेस्ट होंगे ना, फुल सिलेबस, जो तुम्हारे नंबर आएंगे ना मोशन में, उससे ज्यादा आएंगे मेन एग्जाम में। दावे के साथ कह सकता हूं ये बात आपको। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? इसे टेस्ट पे फोकस करेंगे। सबसे ज्यादा हमें हमारी कमियां कौन बताता है? टेस्ट। कि हम क्या वीक कर रहे हैं, हमारी स्किल वीक है, हमारी स्पीड वीक है, हमें चैप्टर आता है या? सबसे ज्यादा कौन बताता है? टेस्ट। 4000 7000 कितने? 11। इसको 10 और 4 पकड़ लो, कितना? 14। 14 और 11 कितने? ये देखो 7 और ये 4 11। 11 और ये, क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें से कितने कर चुके हो तुम? इसके अलावा जो एक चीज मैं और तुम्हें कहना चाहता हूं, जो एक्स्ट्रा है पर वो अपने को करनी पड़ेगी, जो तुम्हें करनी, ध्यान सुनना। क्या हुआ? नहीं करनी है? ये ही नहीं कर रहा मैं तो। अच्छा बताओ, क्या ये सबके लिए कॉमन है? ये सबके लिए बोलो है कि नहीं है? ये सबके लिए कॉमन है कि हाँ यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, तो हमें करनी है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात? होमवर्क मशीन जो आपको नीचे लगाई गई है, ये सबके लिए कॉमन है, देवांशी के लिए भी कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है। ये आपको करना कंपलसरी है, ये आपको करना कंपलसरी है। आपकी कमियां, हाँ क्या हुआ? समोसे रुक जा, थोड़ी देर बाद अभी नहीं तो साला इनका पूरा ध्यान समोसों पे ही होगा। ध्यान सुनो, काम की बातें बता रहा हूं। क्या होमवर्क मशीन, ये जितना भी स्टडी मटेरियल है, क्या ये सबके लिए कॉमन है? पर अगर देवांशी की कोई मिस्टेक है तो ये मशीन अलग तरीके से काम करती है, जो आपको पता होना। पहले बताओ, क्या मैं ये कर लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या तुमने इसमें से कितने कर चुके हो, क्या तुम्हें पता है? मैक्सिमम तुम शीटों में कर चुके होंगे। कहां कर चुके होंगे? शीट्स में तुम कर चुके होंगे। अगर तुमने नहीं करा तो करिए, जब भी टाइम बच रहा है। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब एक लॉजिकली बात सुनते हैं। अभी चल रहा है, ऐसा समझिए आज 1 सितंबर है। फर्स्ट ही ना आज, कोई बात नहीं, अब सितंबर से काउंट करते हैं थोड़ा आसानी के लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तुम्हारा जे एडवांस कब होगा? जून में। बीच में मेंस भी आएगा, मैं मान रहा हूं, उसके पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, बात खत्म। मैं मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। बोलो यस और नो? तुम्हारे बच्चे हैं 9 महीने। कितने बच्चे हैं? 9 महीने बच्चे तुम्हारे पास। कितने? 9 महीने में से मैं मान रहा हूं 9 इंटू 30 270। कितने दिन है तुम्हारे पास? मैं मान रहा हूं कि तुम बोर्ड में दे दोगे 2 महीने। कितने? और 1 महीने तुम दे दोगे किस में? मेंस में दे दोगे या रिवीजन में दे दोगे? अरे यस और नो? 3 मिनट आ दो, 270, ये मैं मान रहा हूं। इससे ज्यादा देने की जरूरत? इससे ज्यादा क्यों दोगे? इससे ज्यादा अगर तुमने ढंग से जेईई की पढ़ाई करी है तो 2 महीने से ज्यादा बोर्ड की जरूरत गारंटीड। तुम्हारे अगर तुमने ढंग से तैयारी करी है, तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे 2 महीने अगर तुमने ढंग से बोर्ड पढ़ लिए ना, 2 महीने भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं आपको, बल्कि रोज 1-1 2-2 घंटे पढ़ोगे तो बात बन जाएगी, तो तुम्हारे कम से भी कम 85% आएगी, कम से भी कम।
और मैं मानता हूं, एक बात समझो, मैं बच्चों को ये बात समझाना चाहता हूं कि बोर्ड को उतना ही दे जितना काम का है। बोर्ड में 98 99% लाने के लिए तुम्हें पूरे 6 महीने इतना पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें बोर्ड में 98 परसेंटाइल चाहिए, तुम्हें बोर्ड में 98 99% चाहिए और जेई में सिलेक्शन ना हो, ये ज्यादा पसंद है, या तुम्हारी बोर्ड में 85 से 92 के बीच में परसेंट आए और सिलेक्शन हो जाए, ये ज्यादा पसंद है? मैं उसकी बात कर रहा हूं।